दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो बेसिकली जेपी पावर्स के ऊपर है। सब लोगों के कमेंट्स के बाद जेपी पावर के ऊपर वीडियो लेके आ रहा हूं। आज की वीडियो में हम जेपी पावर के बारे में एक एक चीज़ जानेंगे कि क्या एक्चुअल में ये प्राइस से डबल हो सकता है आने वाले कुछ हफ्तों में या नहीं, और क्या ये जेपी पावर्स फ्यूचर का मल्टीबैगर बन सकता है या नहीं, इसके बारे में भी बात करेंगे। बहुत से लोगों ने इसमें निवेश करके रखा हुआ है, जैसे कि जेपी एसोसिएट में किया हुआ है, वैसे ही जेपी पावर में भी बहुत लोग फंसे हुए हैं ऊपर के लेवल से भी। तो जानेंगे इस वीडियो में जेपी पावर के बारे में और पूरी तरह से उसकी छानबीन करके उसका आखिर में निचोड़ निकालेंगे कि क्या होगा एक्चुअल में उसका फ्यूचर का प्राइस। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को दबा दीजिए जिससे हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। और हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, जहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक ऑप्शन की कॉल्स दी जाती है, जिससे आप मुनाफा कमा सकें और अपनी शेयर मार्केट की जर्नी को प्रॉफिटेबल बना सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। टिकर टेप पे आपके सामने जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड कंपनी जो कि ओपन कर ली गई है। अभी प्रेजेंटली प्राइस 3 रुपये है, जो आज इसने लो लगाया था 2 रुपये 90 पैसे का। जानते हैं एक्चुअल में इसने निवेशकों को कैसे बर्बाद किया है। ये देख सकते हैं आप, मैक्सिमम में लेके चलें, यानी कि 2005 से लेके अभी तक ये कंपनी जो मात्र 20-25 रुपए की थी, एक बार हाई लगाती है लगभग 143 रुपये का, और उसके बाद डिप लगाती है 25-26 रुपये का, और फिर से 80 रुपये 90 रुपये के आस का हाई लगाने के बाद लगातार नीचे आते आते एक टाइम पे ये पैसों में यानी कि 35 पैसे पे चले गई थी। अगर बात करें तो 2020 से 21 तक की, तो 4 रुपये 25 पैसे का इसका हाई रहा, और 2020 में इसका 35 पैसे का लो रहा, जो कि मार्च के टाइम पे, जो पैंडमिक के टाइम पे आया था वो वाला। तो अभी प्रेजेंटली जो इस मंथ में इसने जो कामकाज किया है, 3 रुपये 50 पैसे इसका हाई रहा है और 2 रुपये 75 पैसे इसका लो रहा है। रिटर्न्स अभी भी नेगेटिव में है। बहुत से लोग इसमें अभी भी लेके बैठे हुए हैं, इस जो जयप्रकाश पावर को नीचे लेवल से 1-2 रुपये के आसपास से, और बहुत से लोग इसमें निवेश करना चाहते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं तो इंस्ट्रिंसिक वैल्यू जो है इसकी डाटा जो इनसफिशिएंट शो कर रहा है, जो एफडी के मुताबिक रिटर्न्स नहीं देती है, डिविडेंड देती है, लेकिन कितना उसके बारे में अभी देखेंगे। यहाँ पे तो शो कर रहा है कि गुड डिविडेंड। एंट्री पॉइंट इसलिए जायज़ है बिकॉज जो जयप्रकाश के जो ऑर्डर बुक के हिसाब से जो इस समय प्रेजेंटली जो बाइंग प्राइस है वो काफ़ी नीचे है, इसलिए इसमें एंट्री लेवल के लिए तो टाइम अच्छा है, लेकिन एंट्री करके अगर प्रॉफिट ना आए तो अच्छा बुरा क्या फ़ायदा। रेड फ्लैग, जी हाँ, इसमें प्रॉब्लम है, कुछ डिफ़ॉल्ट हुए थे इस कंपनी में, उसके कारण। अब देखते हैं इसके जो बेसिकली सबसे जो बड़ी चीज़ें हैं वो है पीई रेशियो नेगेटिव में शो कर रही है। कैश फ्लो लगभग 1000 करोड़ के करीब करीब का कैश फ्लो है इस कंपनी के पास, लेकिन कर्जा भी लगभग 6000 करोड़ का है। सो एबिटा माइनस में, यानी कि ये कंपनी में अभी तक जो इसका बिजनेस है उसके बारे में बात करेंगे, वो इतना कुछ खास चल नहीं रहा, जिसके कारण ये बहुत ही बुरी तरह से गिरी हुई है। एक्चुअल में कंपनी करती क्या है, जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड इज एंगेज्ड इन जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ हाइड्रो एंड थर्मल पावर। हाइड्रो एंड थर्मल पावर को जनरेट करती है ये कंपनी, और ये कंपनी की जो पीएस कंपनी है आपके सामने है अदानी ग्रीन, जो जिसने कि एक बड़ा तगड़ा हाई लगाया है 1000 रुपये से ऊपर की, जो अभी प्रेजेंटली उसका जो रेट चल रहा है, प्राइस चल रहा है, वो चल रहा है। दूसरी कंपनी देख ली एनएचपीसी, एसजीवीएन और बीएफ यूटिलिटीज़, ओरिएंट ग्रीन, एटसेट्रा एटसेट्रा। सबसे जो पहले फिनेंशियल ट्रेंड्स है उसको हम जानते हैं। तो फिनेंशियल ट्रेंड्स को हम जानेंगे यहाँ से कि एक्चुअल में बैलेंस शीट इसकी बोल क्या रही है। अगर हम ईयर बाय ईयर की बात करें तो लास्ट ले 4-5 ईयर्स को लेते हैं। 2015 में बात करें तो रेवेन्यू थी इसकी 4224 करोड़ की, जो कि लगभग सेम रहती है 16 में भी, और 17 में बढ़कर होती है 4744, और 2018 का ईयर है जिसमें रेवेन्यू सबसे अधिक थी इसकी, जो कि 5231 करोड़ की। लेकिन जो प्रेजेंटली 2020 निकला है तो उसमें बात करें तो 2019 की रेवेन्यू के मुताबिक भी डाउन रही, यानी कि 3509
3,509 करोड़ की, जिसमें एबिटा माइनस में रहा। और बात करते हैं नेट इनकम की, तो एक बड़ा झटका लगा नेट इनकम का, जिसका 2,162 करोड़ का घाटा, पिछले मुताबिक 381 करोड़ के घाटे को बढ़कर 2,162 करोड़ के करीब पहुंचा, जो कि अभी तक का पिछले 5 सालों में सबसे बड़ा घाटा था इस कंपनी में। तो ईपीएस पॉजिटिव में आने के कोई चांसेस नहीं है, नेगेटिव में है। अगर बात करें इसके अभी जो इसकी रेवेन्यू ग्रोथ है, तो लास्ट ओवर 5 ईयर में जो रेवेन्यू है इसने माइनस में जनरेट किया, -3.64 की। और इंडस्ट्री की जो रेवेन्यू है वो एवरेज रेवेन्यू है 0.02 की। यानी कि ये हर पाक से, यानी कि हर साइड से इस कंपनी ने एक नेगेटिव फंडामेंटल्स के तौर पे देख लीजिए, और एक जो हमारी सबसे अच्छी होती है जो देखने वाली इनकम बैलेंस शीट और जो इनकम स्टेटमेंट होती है ईयर बाय ईयर की, उसमें भी इसने नेगेटिवली पिछले 5 साल में काम किया है। तो मार्केट प्राइस तो अपने आप ऑलरेडी आप देख सकते हो अपने आप ही गिरने के काम है, तो इसके उठने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता जब तक इसके रिजल्ट सही नहीं होते। अब बात करते हैं इसके क्वार्टरली की, कि लास्ट क्वार्टर में एक्चुअल में इसने कैसा काम किया है, जो कि आने वाले क्वार्टर में क्या इसमें कुछ अच्छी खासी बढ़त आती हुई दिख सकती है या नहीं। अगर बात करते हैं क्वार्टर टू क्वार्टर में, तो लास्ट क्वार्टर देखिए आप, जून का 2020 में 700 करोड़ का टोटल रेवेन्यू हुआ था, जो कि डिप आया था मार्च के बाद इस रेवेन्यू में, जून की में। उसी में एबिटा जो इंक्रीज़ हुआ था, पॉजिटिव में आया था मार्च में ही, लेकिन इंक्रीज़ हुआ था जून में 316 करोड़ के करीब, जो कि सितंबर में रेवेन्यू और एबिटा दोनों ही इंक्रीज हुए। रेवेन्यू 700 से बढ़ के 784.97, यानी कि 785 करोड़, 85 करोड़ का रेवेन्यू का जो इंक्रीमेंट आया है वो एक अच्छी चीज़ है। एबिटा में देखें तो लगभग 35 करोड़ का एबिटा में इंक्रीमेंट आया था। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट 5 सालों में नेट लॉस रहा है, इनकम में प्रॉफिट तो हुई नहीं, लेकिन जो मार्च 2020 में था उसमें 73 करोड़ का लॉस था, जो कि जून में वो लॉस कवर होकर पॉजिटिवली एक प्रॉफिट में आता हुआ दिखा 23.34 करोड़, जो कि सितंबर 2020 में डबल होता हुआ हमें दिखा। तो सितंबर 2020 का अगर देखें तो 44.81 करोड़ का इसका नेट इनकम थी, जो कि सब रेवेन्यू और एबिटा के बढ़ने के। अब हम देखते हैं इसके कैश फ्लो के बारे में। तो कैश फ्लो में देखिए फिनेंशियल ईयर 2020 का जो नेट कैश जो चेंज हुआ है लास्ट में 19 में, यानी कि FY 2019 में माइनस में था 33 करोड़ का, जो कि एक बढ़कर जो पॉजिटिव में आकर 43 करोड़ का इसने प्लस में दिखाया। एक अच्छी चीज़ है वो, कैश फ्लो में अभी अच्छा इसने करके दिखाया। लेकिन अगर हम बात करें तो टोटल कैश फ्लो, जो फ्री कैश फ्लो है इस समय, वो 1,067 करोड़ के करीब है नंबर्स में, जो कि हम देख सकते हैं जयप्रकाश के बैलेंस शीट पे। तो अब बात करते हैं इसकी होल्डिंग की, कि एक्चुअल में इसकी होल्डिंग क्या है। सबसे पहले तो इसकी जो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है वो है 26% की, बहुत ही कम प्रमोटर होल्डिंग है, जिसमें से इसने लगभग 22.75 यानी कि 90% के करीब की, 95% के करीब की होल्डिंग प्लेज की हुई है, जो एक अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर बात करें हम अदर डोमेस्टिक और म्यूचुअल फंड की, म्यूचुअल फंड ज़ीरो है, लेकिन अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करें तो उनके पास लगभग इंश्योरेंस फर्म के पास 1.44% और अदर्स के पास 34.81% की होल्डिंग है। और रिटेल और अदर्स की बात करें तो उनके पास लगभग 37% की होल्डिंग है। जो पहले अदर रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 4.61 थी, अब अदर पार्टीज के पास 37.31 की। यानी कि टोटल शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से बात करें तो बहुत ही ज़्यादा गंदा शेयर होल्डिंग पैटर्न है मेरे हिसाब से। बिकॉज मैं प्लेज कंपनीज की तरफ नहीं जाता हूँ जिनके शेयर्स ऑलरेडी प्लेज पड़े हों, लेकिन इसके तो 90% के करीब करीब की प्लेज हुई पड़ी है। सो मैं तो इसको अवॉइड करके ही चलूँगा। लेकिन जो आने वाले टाइम का इसका रिज़ल्ट है वो आ सकता है थोड़ा सा पॉजिटिव, जो आज निकल के आ सकता है।
उस पॉजिटिव रिजल्ट के मुताबिक अगर आप इसमें एक ब्लाइंडली बेट जिसको बोलते हैं ब्लाइंडली बेट खेलना चाहते हैं वो खेल सकते हैं 5 रुपए तक के लिए। लेवल्स आपको चार्ट पे बताऊंगा, लेकिन इसमें क्या चेंजेस आ सकती हैं। लगभग जो टोटल रेवेन्यू वो 820 से 840 करोड़ के बीच में आ सकता है। जो एबिटा की बात करें तो वो भी इंक्रीज हो सकता है 20 से 25 करोड़ का। ये मैं सिर्फ तो सिर्फ जो इसके लास्ट जो एवरेज निकाल रहा हूँ, इसकी जो टोटल पिछले जो क्वार्टर में इसने रिजल्ट्स दिए हैं उसी के हिसाब से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अदरवाइज मेरे पास इसके बारे में कोई डाटा नहीं है, कोई ऑथेंटिक डाटा नहीं है। सिर्फ तो सिर्फ आपको इसके हिसाब से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस बार जो दिसंबर का रिजल्ट जो आएगा आज, उसमें रेवेन्यू एबिटा दोनों और टोटल इनकम लगभग 55 से 60 करोड़ होने के चांसेस नेट इनकम के हो सकते हैं। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, कोई इसकी श्योरिटी नहीं है। सिर्फ तो सिर्फ इसको एज ए कैलकुलेट करके जो एवरेज निकाल के मैंने उसके बारे में फिर बताया गया है। इसका कोई भी रियली कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिससे हम निकाल के इसको बता सकें, बिकॉज बिजनेस कैसा हुआ ये कंपनी ही जानती हैं। कोई भी डिस्क्रिप्शन या कोई भी डाटा नहीं अवेलेबल है इस टॉपिक के ऊपर। अब बात करते हैं फोरकास्टिंग। क्या फोरकास्टिंग किसी ने कुछ की है? जी नहीं, किसी भी एनालिस्ट ने फोरकास्टिंग नहीं की है इस कंपनी के बारे में। अभी हम देखते हैं, ये 1 डे का चार्ट आपके सामने ओपन है। आप देख सकते हैं अभी अभी जो इसकी 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो ₹2.98 के आसपास है, लेकिन आज इसने ₹3.35 के आसपास की क्लोजिंग दी है, जो कि अबव 50 डे मूविंग एवरेज है। आप 50 डे मूविंग एवरेज को स्टॉप लॉस लेके चलिए। अगर रिजल्ट्स अच्छे रहे तो एक अच्छा यहाँ पे जो बन सकता है टारगेट, वो लगभग आपका सबसे पहला टारगेट होगा ₹3.40, जो कि आज आ चुका है, लगभग आ ही चुका है। और दूसरा जो होगा ₹4.24, यानी कि ₹4.5 तक के टारगेट आ सकते हैं। अगर ₹4.25 को अगर ये क्लोजिंग दे देता है सर्किट पे, तो उसका अगला टारगेट जो होगा वो लगभग ₹5 के आसपास हो सकता है। और नियर टर्म में आपको एक बात बता दूं, ₹5 के आसपास कोई भी रेसिस्टेंस नहीं है, और लगभग ₹4.80 पे एक है, लेकिन वो भी निकल जाएगा अगर एक अच्छा रिजल्ट आता है। तो लगभग ₹5 से ₹6 तक इसके जाने के चांसेस रहेंगे। जो सिग्नल है आरएसआई का, ऑलरेडी इसने अपसाइड की मूवमेंट दे दी है, और एमएससीडी का सिग्नल भी आपको अप ट्रेंड दिख रहा है। कैंडल्स उसकी ग्रीन बननी स्टार्ट हो चुकी हैं, और यहाँ से मेरे हिसाब से आपको ₹1 से ₹2 आराम से मिल जाएंगे। ₹5 से ₹6 तक आप इसका टारगेट लेके चल सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी रहेगा इस स्क्रिप्ट में, बिकॉज ये सर्किट टू सर्किट चलती है ज़्यादा, और सर्किट लग जाए तो उसमें निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है लोअर पे। सो इसको आप बाय करके चल सकते हैं। रिजल्ट से पहले एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस होगा इसका ₹2.98, यानी कि ₹3 जो इसका 50 डेज मूविंग एवरेज है एक्सपोनेंशियल वाला, उसको आप स्टॉप लॉस लेके इसमें बाय करके चल सकते हैं। पहला टारगेट ₹4.5 होगा, दूसरा 5 और तीसरा ₹6 तक ये जा सकता है जेपी पावर। लॉन्ग टर्म के लिए बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए अभी इसके फाइनेंशियल सूट नहीं कर रहे हैं हमें आपको बताने के लिए कि ये लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर्स बन सकता है या नहीं। लेकिन आने वाले टाइम में अगर ये अब कंपनी प्लस में आती है, यानी कि इसके जो रिकॉर्ड्स हैं वो सही होते हैं, यानी कि इसके जो बैलेंस शीट है वो बराबर अच्छी बनती है, अच्छे प्रॉफिट में आती है, प्लेज शेयर को छुड़ाती है, कंपनी का जो बिजनेस है वो ग्रो होता है अच्छे से, और अच्छे से इस कंपनी में अगर निवेश करके आप बैठते हो उसके बाद तो कुछ हो सकता है, लेकिन तब की तब देखेंगे। अब के बारे में अभी तक इसके जो टारगेट्स हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए आप इसको प्ले कर सकते हैं ₹1 से ₹3 के लिए। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को भेज दीजिए, जिससे उनको भी लेवल्स पता चल जाएं और वो भी बाय और सेल कर सकें और प्रॉफिट को कमा सकें। थैंक यू वेरी मच। फिर से हाजिर रहूँगा नई वीडियो में।